रोते हुए जा रही और देखा कि मेरी सखियां आगे बढ़ गई। तुरंत ही दौड़ करके गई, अपनी सखियों के गले से लिपट करके रोने लगी। कहने लगी, बहनों मुझे बीच रास्ते में छोड़ करके तुम लोग कहाँ चली गई थी? सखियां बोली, बहना हम कहाँ चले गए थे? तुम खुद नहीं पता कहाँ को चली गई थी और हम लोग तो कितना आगे निकल गए थे। लेकिन खैर इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी हालत किसने बना दी? तुम्हारी साड़ी फटी हुई है, सारा श्रृंगार मिटा हुआ है, इसका क्या मतलब है महारानी? महारानी रोने लगी, कहने लगी, बहना ये जो सामने जंगल दिखाई दे रहा है, इस जंगल में मैं छूट गई थी और उस जंगल में अनेकों प्रकार के भालू बंदर रहते थे। मुझे देख करके एक बहुत हट्टा कट्टा बंदर आया और मुझे उसने थप्पड़ मार दिया। महारानी अपनी बातों को छुपा रही है, अपनी सखियों से बोली कि एक बंदर आया था और उसने मेरी साड़ी को फाड़ दिया और सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया। सखियां चकित होकर के बोली, महारानी ये क्या कह रही हो? महारानी पवन देखा, कहने लगी, बहना सुनो कि एक हट्टा कट्टा बंदर आया मेरे गाल में थप्पड़ मेरी सारी साड़ी फाड़ लिया, सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया। कहने लगी, कोई बात नहीं महारानी, जब ऐसी घटना आपके साथ में हुई है तो इन घटनाओं को छोड़ो और घर की तरफ चलो। आज सारी सखियों को लेकर के महारानी कौन देखा अपने घर की तरफ चली और जाकर के तुरंत ही एक कमरे में चुपचाप घुस गई। महारानी उधर से उनको नहीं बनाया, अपने फटी हुई साड़ी को खोल करके अलग रख दी और दूसरी साड़ी पहना करके पूरा श्रृंगार बिल्कुल वैसे ही कर दिया जैसे पहले था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है। जब महारानी पवन देखा कि गर्भ के 9 महीने का पौध हुआ, उस बच्चे को जैसे इस बच्चे ने जन्म लिया वैसे ही आंधी तूफान होने लगा, बिजली चमकने लगी, आकाश हिलने लगा। उस बच्चे के जन्म लेते ही महाप्रलय होने लगा है। कैसे कि पैदा होते ही मानक के आंधी तूफान मचाने लगा, बिजली चमकी आकाश हिला, महाप्रलय आने लगा।
में जन्म लिया, आंधी तूफान मचाने लगा, आकाश हिलने लगा, बादल में बिजली चमकने लगी, धरती कांपने लगी। नगर के लोग के मन में विचार करने लगे हैं महारानी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन हम तो उनको बधाई देने तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि इतना प्रलय होता चला, इतना पानी बरसा के तालाब भर गए। गंगा जी हारने लगी है, मन में विचार करने लगी कौन सा ये राक्षस आ गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। उस बच्चे का नाम रखा कंस। जिस समय कंस रखा महाराज उग्रसेन अपने बच्चे को देख करके मोहित होते थे, लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो गया, वो सियाना हो गया, तांडव मचाने लगा है अपने राज्य में। जो मन में आता था वो करता था। यदि प्रजा का कोई व्यक्ति कह देता था कि ऐसा न करो ऐसा करो, उसको तुरंत मार काट करके फेंक देता था। ऋषियों ब्राह्मणों को बहुत मारता था। अपने पिताजी को उसने अपने पिताजी के दोनों हाथों को पकड़ा और कहने लगा, पिताजी इतने दिन तक आपने राज्य चलाया है, लेकिन मैं चलाऊंगा। महाराज उग्रसेन बोले कि अभी तुम छोटे हो, जब तक हम राज्य चलाएंगे, मरने के बाद ऐसे भी सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। जैसे ही सुना है कंस ने अपने पिताजी के दोनों हाथों को पकड़ करके जेल को भेजवा दिया कि अपने बाबू उग्रसेन को भैया अपने पिताजी को जब जेल को भेजा, नगर के जो लोग थे बोले हैं महाराज अपने ही पिताजी को तो जेल भेज रहे हैं, प्रजा की क्या स्थिति करोगे। जितने लोगों ने कहा था तुरंत ही कंस उनको पकड़ करके जेल में भेज दिया। गौशालाओं में आग लगा देता था और जो देवालय बने होते थे, मंदिर मस्जिद बने होते थे, उनको तोड़वा देता था। यदि साधु संत मना भी करते थे, अपने माथे को फोड़ करके मार करके फोड़ देता था। उसके मन में जो आता था वही करना था, वो किसी की नहीं सकता था। सब कुछ उसके हाथ में था कि
जो उसके मन में आता था वही वो करता था। और यदि कोई इसे रोक टोक देता था तो उसे मार करके मार देता था। बच जाता था उसे जेल में भेज देता था। साधु संत जाकर के बोले हैं महाराज ये क्या कर रहे हो? हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। बोले कौन से भगवान की भक्ति? बोले मंदिरों को मत तोड़ो। जैसे ही ऋषियों ने कहा तुरंत ऋषियों को मार देने लगा। जितने लुच्चे लफंगे लोग रहते थे मारने काटने वाले को रबड़ी जैसा भोजन मलाई देने लगा। कहता है मेरी बात मानोगे तो मैं हर काम ले करने को तैयार हूँ, और यदि तुमने मुझे उपदेश दिया तो मैं तुरंत ही तुमको काट दूंगा। आज सारे देवी देवता मन में विचार करने लगे कि कैसा राक्षस पैदा होगा। देव ऋषि जितने ब्राह्मण थे जाकर के बोले भैया खैर मुझे क्षमा करना, अब मैं आज से भक्ति नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने जमाने को नहीं छोड़ने वाला। ऐसा करो कि हमको मारना पीटना मत, और ऐसे ही हमको घूमने दो, हम भक्ति भी करेंगे। कहने लगा ऐसे घूमने तो देंगे लेकिन मैं अपनी ड्रेस बनाऊंगा। बोले हाँ ड्रेस बनाओ। बोला जो है मैं दूंगा खाने के लिए वो खाओगे, जो पहनने के लिए दूंगा वो पहनोगे। अगर जो दूसरे कोई वस्तु को धारण किया तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। ऋषि ब्राह्मण बोले ठीक है। आज वो कंस ब्राह्मणों के लिए जो साधु संत महात्मा थे उनके लिए कैसे कपड़े बनवाता है कि आधा जिस समय साधु उसके कहने में आ गए। देवी देवताओं ने देखा कि इधर तांडव मचा रहा है कंस, किस प्रकार से ये जीवन यहाँ पर होगा। मन में बहुत विचलित हुए और देवी देवता गायों के रूप में जानवरों के रूप में आने लगे। उसमें से एक देवी गाय का रूप धारण करके महाराज ब्रह्मा के पास में पहुंची और कहने लगी है महाराज आप तो सृष्टि के रचनाकार हैं, ऐसा कुछ करो, ऐसी कोई युक्ति सोचो जो ये अधर्म के काम हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, उनको दूर कर दो। आज वो गाय जब महाराज ब्रह्मा जी के सामने आई रो करके बोली प्रभु कोई ऐसी युक्ति करो जिससे इस पापी से छूट मिल जाए।
देवता किसी ब्राह्मण बेशक मारे जा रहे हैं, आखिर इनका कौन सा दोष है? जितने भी जानवर हमारे सृष्टि पर घूम रहे हैं सबको दुख पहुंचाता है। महाराज ब्रह्मा जी के पास में जब वो गाय आई, रो करके बोली, प्रभु कि कपिला ने सवनाई काय समझाई न रुआई, तो ब्रह्मा के ढिग जाए वो गाय सही जिस समय गाय ब्रह्मा जी आगे खड़ी हो गई, अपने आंखों से अश्रुधारा बहाते हुए बोले, महाराज इतने पाप हो रहे हैं, कोई ऐसी व्यक्ति सोचे जो पापों से मुक्ति मिल जाए। हम लोगों को कितनी पीड़ा मिलती है, गौशालाएं जला दी गई है, न जाने कितनी गायें मर गई, न जाने कितने साधु संत सताए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, जिस प्रकार से तुम्हें दुख हो रहा है इसी प्रकार से मुझे भी हो रहा है, लेकिन हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि तुम सभी देवी देवता मेरा साथ दो तो मैं जरूर इसकी मुक्ति सोचूंगा। वो गाय बोली, है महाराज जैसा आप कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस दुष्ट से कम शांति तो मिल जाएगी, पीछा तो छूट जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, तुम सभी देवी देवता रो रो करके मुझे रुला रहे हो, जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा करना। वो गाय बोली, जब महाराज आप कहेंगे मैं वही करूँगी। ब्रह्मा जी बोले, सुनो हे देवगणों हे मुनिवृंदों,
लोग जाओ और पृथ्वी पर यादवों का रूप धारण करके जाओ और मैं यादव राजा बन करके जन्म लूंगा। सभी देवी देवता कहने लगे महाराज जो आप कर रहे हैं वैसे ही मैं करूंगा। सभी वहां से चले गए। इधर वो कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह कर रहा है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है। आज देवकी जी समय देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में जिस समय तय कर रहे हैं, देवकी बोली भैया इतनी कौन सी जल्दी जो मुझे अपने इस घर से बेगाना कर रहे हो। कंस बोला बेटा चुप हो जा, जितना मैं कहूँ मुझे करने दे और ज्यादा बातें रखेगी ना तो मैं तुझे नहीं मार दूंगा। देवकी चुपचाप खड़ी रही और रोने लगी भैया ये क्या कर रही है। देवकी रो करके अपने भैया से बोली है भैया आज मुझे तुम पराया कर रहे हो। तुम्हें नहीं बताया मैं तुम्हारे साथ में खेलती खाती थी, अब मैं अकेले जाऊंगी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी भैया। कंस बोला बहन चुप हो जा, क्योंकि बेटी का घर ये नहीं होता, बेटी का घर ससुराल होता है। आज देवकी रोने लगी और बोली भैया कि काहे पठाए दे विदेश देवकी बोली भैया मुझे आपसे करो, क्योंकि मेरी मैया और तुम लोग हमेशा मेरे साथ में खेलते होते आज मैं अकेली हो जाऊंगा कंस बोला तो पागल हो गई, तुझे नहीं पता बेटी का घर ये नहीं होता, बेटी का घर ससुराल होता है। और मेरी बताओ पिता चाहे कितना धन दौलत वाला हो जाए, कितना बड़ा क्यों हो जाए, अपनी बेटी को अपने घर में नहीं रख पाता। बेटी को धान रूपी बनाया गया है, उसे उखाड़ करके दूसरे खेत में लगाया गया। देवकी रोने लगी भैया क्या करे। कंस रोने लगा कहने लगा बहना बेटी किसी की भी हो और पिताजी के घर में नहीं रुक पाती है। देवकी कहने लगी भैया क्यों नहीं रुक पाती। देवकी रो करके कहने लगी भैया मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। और देवकी बोली भैया लेकिन आज तो मुझे बेगाना कर रहे हो, मुझे दूर कर रहे हो। कंस समझा करके बोला तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी खबर लेता रहूंगा। कंस बोला है सास ससुर
ये तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, मुझे देखा नहीं जा रहा है, इसे निकालो तो मैं अभी धो देती हूँ। लेकिन वही बेटी आज मुझसे जुदा हो रही है। देवकी की मैया लिपट करके रोने लगी, कहने लगी बिटिया आज तुम मुझसे दूर हो रही हो, लेकिन अपने सास ससुर की इस कदर सेवा करना कि ये ना पता चले कि ये सास ससुर तुम्हारे। देवकी अपनी मैया से गले से लिपट करके रोने लगी है, कहने लगी है मैया ये बेटी किसी के लिए होती, बेटी का कोई घर नहीं होता है। आज देवकी बोली कि भैया वो भैया
समय देवकी रोने लगी। अपनी मैया से लिपट करके बोली है, मैया मैया मेरा भाई मेरे बिना नहीं रह पाएगा और इसे समझा देना। लेकिन मैया जब कोई तीज त्योहार हो तो मेरे भैया को जरूर पढ़ भेजना मेरे पास में। कोई बात वार्तालाप होगा मैया मेरी जब याद आएगी तो मेरे भैया को मेरे पास में जरूर भेज देना। मैया बोली ठीक है बेटा। आज जिस समय मैया लिपट करके रोने लगी है, देवकी समझा करके बोली है भैया कि मत रो क्यों रोती है, तो बुराया